मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक गर्मी ने हाहाकार मचा के रख दिया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में इस समय पारा 7 में आसमान को छूता हुआ नजर आ रहा है। जनपद भर में पड़ रही जबरदस्त गर्मी ने लोगों का घरों से निकलना दुबार कर दिया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गर्मी से कारोबार पर भी गर्मी का भारी असर देखने को मिल रहा है। इस समय जनपद जबरदस्त गर्मी के जद में है। नगर हो या फिर बस स्टेशन या फिर हो मुसाफिर खाना, हर जगह गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। तपती गर्मी ने लोगों का घरों से निकलना बंद कर दिया है। लू की थप्पड़ से लोगों का बुरा हाल है। गर्मी का आज का पारा 47 डिग्री पार पहुंच चुका है। यात्रियों की माने तब आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। रिक्शा चालक और दुकानदारों की माने तब इस गर्मी ने उनका कारोबार ठप कर दिया है। लोगों के घरों से ना निकलने के कारण उन्हें सवारी नहीं मिल पा रही है और दुकानदारों को खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और जिसकी वजह से टेम्परेचर भी 47-46 तक पहुंच रहा है और गर्मी में बहुत बुरा हाल है। पसीना नहीं सूख रहा, पानी की बहुत कमी है, पानी मिल नहीं पा रहा। जिस बस अड्डे पर जा रहे हैं पानी नहीं मिल रहा ठंडा। सवारी की बात की जाए, सवारी में कितना अंतर आया है सर्दी से और इस मौसम में? सर्दी गर्मी को देखते हुए सवारी निकल ही नहीं रही घरों से, नहीं निकल रही है। यात्री जो है कम आ रहे हैं, बहुत कम यात्री आ रहे हैं। क्या नाम? अब बात करते हैं रुद्रपुर की। रुद्रपुर में भी गर्मी अपने चरम पर है। लोगों में हाहाकार मचा के रख दिया है। लोगों के हाथों में छाते और चेहरे ढके नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये है रुद्रपुर का बस स्टैंड, जहां पानी की टंकी तो लगी है लेकिन इसमें खौलता पानी निकलता है। सरकार द्वारा जो वादे किए जाते हैं वो भी सब फेल नजर आ रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि इस समय सरकार को पानी की हर जगहों पर व्यवस्था करनी चाहिए ताकि यात्री परेशान ना हो और किसी प्रकार से उसे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन रोडवेज बस स्टैंड के अंदर यात्री परेशान नजर आए। आपको बता दें कि इस गर्मी में बिसलेरी व अन्य ब्रांडों की पानी की बोतलों की सप्लाई ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मी अपने चरम पर है और गर्मी में लोग ज़्यादातर ठंडे पानी की बोतल तलाश करते हैं और उससे अपनी प्यास बुझाते हैं। वहीं कुछ लोग ठंडा जूस पीकर भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन डॉक्टरों की माने तो इस समय अपने शरीर के अंदर पानी की पूर्ति रखना बहुत जरूरी है। हालत खराब है, बहुत बुरा हाल है, हाहाकार मच रहा है, पब्लिक मर रही है। और देखो इसे यार, इस पब्लिक का क्या होगा, इतनी गर्मी पड़ रही है। सरकार कुछ कर नहीं रही। ये देखो सरकार को पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और देखो इतनी हाहाकार मच रहा है, पब्लिक को कम से कम कुछ, ये धूम में देखो कैसे भगे फिर रहे हैं, तड़प रहे हैं लोग बाग। इनके लिए कुछ ना कुछ ठंडे पानी की जरूरत, वाटर कूलर लगना चाहिए यहाँ पे। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो भभके में मर रही है, गर्म पानी पी रही है पब्लिक, बेहोश हो के गिर रही है। देखो यहाँ। चलिए अब बताते हैं आपको डॉक्टरों ने क्या राय दी है और इस समय गर्मी से क्या क्या बीमारियां होती हैं, किससे हम घर से निकलें और किससे हम घर से ना निकलें। डॉक्टरों की माने तब गर्मी से बैक्टीरिया पैदा होता है और ये बैक्टीरिया खाने में पैदा होता है। खाने से पेट रोगी बन जाता है, जिससे बच्चा या फिर जवान या फिर बूढ़ा सभी को दस्त और उल्टी की बीमारी पनपने लगती है। हर रोज सैकड़ों लोग बीमार हो रहे हैं और डॉक्टरों की सलाह है कि गर्मी से शरीर का पानी सूखता है, जिससे लोग घरों में 11 से 4 बजे के बाद ही निकलें, गर्मी से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। देखिए, गर्मी के मौसम में कुछ बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं, जैसे कि सैल्मोनेला, शिगेला, इकोला। और ये जो बैक्टीरिया हैं ये खाने में पैदा होते हैं और जो खाना या पीने से जो बीमारियां होती हैं वो अक्सर पेट की बीमारियां होती हैं और उसको गैस्ट्रोएंटराइटिस बोलते हैं। तो अमूमन हमारे पास में हर रोज़ करीब 40-45 बच्चे दस्त और उल्टी से आ रहे हैं। यही हाल बड़ों में भी है और कुछ बच्चों को डिहाइड्रेशन हो रहा है। पानी की कमी की वजह से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि जो पानी है शरीर में वो तापमान को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल करता है। ऊपर से गर्मी पड़ रही है, जो टेम्परेचर है वो लगभग 40 डिग्री के आसपास है और आने वाले समय में शायद 45 डिग्री तक हो जाएगा। तो ऐसे में हीट स्ट्रोक का भी खतरा है। तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए मेरी एक सलाह रहेगी कि 11 बजे से 4 बजे तक आप छाया में ही रहें, खूब पानी पिएँ, टेम्परेचर मेंटेन रखें। दौड़ भाग वाला काम अगर आप एथलीट हैं तो रनिंग 4 बजे के बाद में करें दोपहर को, या फिर सुबह 11 बजे से पहले करें। देखिए, मलेरिया का सीज़न यूजुअली बरसातों में रहता है और डेंगू का सीज़न भी बरसातों के बाद में ही यूजुअली रहता है। इक्का दुक्का मलेरिया डेंगू आ रहा है,
बट इन जनरल जो प्लेटलेट्स लो हो रहे हैं वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं, वो डेंगू की वजह से नहीं हो रहे हैं। मलेरिया दोबारा से सर्च कर सकता है और मेरा आग्रह है नगर निगम को भी कि मच्छरों को मारने के लिए छिड़काव किया जाए और पानी भराव का कुछ प्रबंध किया जाए, ताकि पानी का जो कलेक्शन है जो तालाबों में या घरों के बाहर नालियों में, वहाँ पे पानी का जल भराव ना रहे और मच्छरों का पैदा होना वहाँ पे कम हो। इस समय इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है गर्मी पड़ रही है, और लोग जो है जो बाहर से आते हैं बाज़ार आने वाले, वो भी बाज़ार में नहीं आ पा रहे, इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। गर्मी का आलम यह है कि जिनके पंखे बिकने चाहिए उनके पंखे तक नहीं बिक रहे। जब मार्केट में ग्राहक आएगा ही नहीं, पब्लिक बाहर निकलेगी नहीं इतनी गर्मी में, तो कहाँ से दुकानदार, बिल्कुल हम सब खाली बैठे हुए हैं, बिल्कुल सारी तरफ चारों तरफ देखो आप सुनसान है। जो कोई थोड़ा बहुत बिक्री हो रही है वो सुबह शाम की हो रही है, सुबह, और आमदनी तो इस समय बिल्कुल ठप है। दोपहर में तो कोई ग्राहक है ही नहीं, 11-12 बजे के बाद 6 बजे तक कोई ग्राहक नहीं आता, क्योंकि लू इतनी चल रही है, गर्मी इतनी पड़ रही है कि आदमी निकल के करे क्या। खाने पीने में कुछ नहीं, आदमी पानी पिए जा रहा है और गर्मी से आदमी हाल बेहाल। और जो है ये आपके सारे जो है पंछी, कुत्ते, बिल्ली सब परेशान हैं।